हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि बेओशान और हंगवनजुन अब लैंड क्लैन से बाहर जा चुके थे इन आइलैंड के बाकी के पार्ट ढूंढने के लिए, और यहाँ पे लैंड क्लैन में लैन वांगजी था जो बिल्कुल हंगवनजुन जी जैसा ड्रेसअप होता है और इसी की तरह बिहेव कर रहा था। वैसे बिहेव करना बहुत मुश्किल है क्योंकि लैन वांगजी उतने बोरिंग रोज नहीं झेल सकता। उसे तो मन करता है कि कोई यहाँ पे मुझे पॉज की बटन ला के दे दे कि मैं ना कुछ टाइम के लिए पॉज कर सकूं या फिर आगे बढ़ा सकूं। हनुमान जी जब हमें लोगों को स्वॉर्डमैनशिप करते देखता है तो स्वॉर्डमैनशिप एक अपने अलग ही अंदाज में करता है। उसका स्वॉर्ड एक डांस की तरह था। वो स्वॉर्डमैनशिप का डांस ज़्यादा कर रहा था क्योंकि बोरिंग तरीके से कर करके उब गया हूँ मैं। लैन क्लैन में लैन वांगजी के लिए कुछ रिश्ते आने लगते हैं। वहाँ पे लैन कुरन के कहने और एल्डर्स के कहने पे लैन वांगजी को उनसे मिलने जाना पड़ता है। वहाँ पे लैन वांगजी बिल्कुल अच्छे से ड्रेसअप होके जाता है और उसके सामने बैठ जाता है। वो पर्सन उसे ग्रीट करता है और अपने बारे में बताने लगता है। सुन सुन के लैन वांगजी उब रहा था। लैन वांगजी वहाँ पे अपने पैर और टेबल पे रख देता है और अपने हाथ को लेते है और उससे अपना सर खुजाने लगता है और कुछ टाइम बाद अपने नेल साफ करने लगता है। वो पर्सन ये सब कुछ देख रहा था। वो तब भी अपनी बकवास कंटिन्यू ही करता है। जी अब उसके पास जाता है और अपनी स्वॉर्ड निकालता है और कहता है तुम्हें मालूम है इससे पहले मुझसे ना बहुत सारे अल्फा मिलने आए थे, उनके साथ मैंने क्या किया। वो पर्सन कहता है कि क्या किया। लैंडमार्क जी कहता है मुझे जिसकी जो चीज़ पसंद नहीं आई मैंने उसे हमेशा के लिए उसके पास से गायब कर दी। मुझे एक पर्सन की निगाहें पसंद नहीं आई तो मैंने उसे हटा दिया। वो पर्सन कहता है कैसे। बहुत सिंपल है, मेरे को तुम्हारी भी निगाहें पसंद नहीं। ऐसा कह के वो स्वाड उसकी आंखों तक ले जाता है। वो हर्ट होने ही वाला था वो तभी उसकी वहाँ पे जाके आंखों के पास बिल्कुल स्वाड रोक देता है और वो पर्सन बहुत ज़्यादा डर चुका था। और लैंडमार्क जी ने उसके दोनों पैरों के बीच में वो स्वाड रख देता है जिससे बेचारे का लिटिल ब्रदर कटने से बार बार बचता है। और वो पर्सन पीछे हटते हुए कहते हैं क्या तुम पागल हो। वहाँ पर लैंडमार्क जी कहता है तुमने अगर ये फालतू बातें और कही तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कह के लैंडमार्क जी अपना बहुत मासूम सा चेहरा बना के बाहर आ जाता है। वहाँ पर लैंड कुरन को ग्रीट करते हुए कहता है कि अंकल पता नहीं वो पर्सन कैसी कैसी बातें कर रहा है और अजीब सी हरकतें कर रहा है। वहाँ पे वो पर्सन आता है और कहता है अजीब मैं हूँ या फिर तुम हो, मुझे तुमसे शादी ही नहीं करनी है। लैंडमार्क जी तो बहुत खुश था। वहाँ पे लैंड कुरन कहते हैं कि कोई बात नहीं, अब तुम जिस लड़के अल्फा से मिलने वाले हो उसके लिए तुम हमारे सामने बैठ के सारी बातें करोगे। लैंडमार्क जी कहता है बिल्कुल अंकल। वहाँ पे अब वो कुछ टाइम के लिए बाहर जाता है और वो अल्फा उसे दिख जाता है। वो उसके पास जाता है और कहता है ब्रदर क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं वो फ्लावर्स तोड़ने में, क्योंकि वो मुझसे थोड़े से ज़्यादा ऊंचे हैं और अपने क्यूट से आइस बना लेता है। वो उसे तोड़ के दे देता है। वहाँ पे अब लैंडमार्क जी फिर से कहता है ब्रदर क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन है, मैंने इससे पहले आपको यहाँ कभी देखा नहीं। वहाँ पर लैंडमार्क जी उसे ब्रदर कह के पकड़ डालता है। अब वो तो उसे कहने लगता है कि कोई बात नहीं, तुम तो मेरे जूनियर ब्रदर की तरह हो, मैं तुम्हारी बातें सुन के कभी भी नहीं बोर होता हूँ। अब लैंडमार्क जी कहता है थैंक यू ब्रदर, मेरे को लगा नहीं था कोई मुझे सुनना इतना पसंद करेगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। अब वो अल्फा भी कुछ टाइम बाद वहाँ पे उस रूम में पहुँच जाता है जहाँ उसे अपने ओमेगा से मिलना था। उसके साथ उसके पेरेंट्स भी आए हुए थे और कुछ क्लैन डिसाइपल। अब वो लोग लैंड कुरन और लैंसिचर को ग्रीट करते हैं और जैसे ही वो पर्सन देखता है कि वो जिस ओमेगा को देखने आया हुआ है वो ही अभी उसे ब्रदर ब्रदर कह रहा था। और वहाँ पर लैंडमार्क जी उसे बड़े प्यार से देखता है और अपनी नज़र झुका लेता है। अब वो पर्सन थोड़ा सदमे में था और धीरे से अपनी मदर को उंगली करता है और कहता है उनके कान में कुछ। उसको सुनने के बाद उनकी मदर घूर घूर के अब एक बार लैंडमार्क जी को देखती है और एक बार अपने बेटे को और अब कहती है चलो यहाँ से। वो कहते हैं हम अभी आते हैं और इसके बाद जो लैंड क्लैन से भागते हैं तो दूर दूर तक कहीं नजर ही नहीं आते। वहाँ पे लैंडमार्क जी को बहुत हंसी आ रही थी और वहाँ पे लैंडमार्क जी अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए वहाँ पे बिल्कुल बहुत सैड टोन में कहते हैं अंकल मुझे माफ़ कीजिएगा, पता नहीं ये सभी अल्फाज मुझसे इतना डरते क्यों हैं, मैंने क्या किया है, ये अल्फा ऐसे क्यों होते हैं, देवशान तुम ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे लैंड कुरन कहते हैं कि लंजा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए इस कल्टीवेशन वर्ल्ड का बेस्ट अल्फा लाऊंगा। ऐसा कह के वो वहाँ से चले जाते हैं और अब लैंसिचैन लैंडमार्क जी के बाजू में आकर कहते हैं कि वांग जी तुम बहुत ज़्यादा शैतान हो गए हो, तो जल्दी बताओ वो दोनों बाहर किस लिए गए हैं। वहाँ पे
धनवांग जी कहता है, ब्रदर आप किस बारे में बोल रहे हैं? वहाँ पे लैंसचन कहते हैं, मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये सारी शैतानियाँ सिर्फ तुम कर सकते हो, वरना मेरा वांग जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जल्दी बताओ कि वो और बेउशन कहाँ गए हुए हैं और तुम यहाँ पे वांग जी बनने की नाटक क्यों कर रहे हो? धनवांग जी कहते हैं कि वो मुझे नहीं पता है, उन लोगों ने बस इतना कहा कि उन लोगों को बाहर कुछ काम है, हो सकता है कि वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हों और डेट पे गए हों। लैंसचन कहते हैं, मजाक नहीं, मुझे तुम सच बताओ कि क्या बात है। धनवांग जी कहता है, मुझे नहीं पता, और ऐसा कह के वो वहाँ से चला जाता है। लैंसचन सोचते हैं अपने मन में, मेरा जितना वांग जी मासूम और बिल्कुल नन्ही सी जान की तरह है कि सच के सिवा कुछ बोलता नहीं, उससे ज़्यादा शैतान है ये। अपनी बातों में लोगों को ऐसे घुमाता है कि सच तो इंसान समझ ही नहीं पाए कि है क्या। यहाँ पे लनवांग जी और हंगवाजुन इन आयरन टाइगर सील को ढूंढ रहे थे। वो लोग अभी जियांगलन में थे। वहाँ पे लनवांग जी बेउशन से कहता है कि हम लोग जियांगलन में छुप के क्यों आए हैं। लनवांग जी की बात सुन के बेउशन कहता है कि अगर हम हमारे पेरेंट्स को यानी कि मैडम यू और मिस्टर जियांग को बता देंगे कि हम लोग इन आयरन टी सील लेने आए हैं, वो तो दे देंगे, पर ये बात हमें नहीं मालूम है कि कौन हमारा दोस्त है और कौन दुश्मन। अगर ये बात वैन क्लैन तक मालूम चल गई तो ये बहुत बुरा होगा और हम हमारे प्लान के हिसाब से ही चलेंगे। हम ऐसा दिखाएंगे कि कोई ऐसा पर्सन है जो इन आयरन सील को हर क्लैन से चुरा रहा है और उसे ढूंढने में पूरी क्लैंस लग जाएगी और हम भी उनकी मदद करेंगे। वो लोग कभी भी पता न लगा पाए कि इन आयरन सील को कौन चुरा रहा है। लनवांग जी कहते हैं, काफ़ी स्मार्ट हो, पर ये तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि इन आयरन सील को कहाँ छुपाया गया है। बेउशन कहता है कि ये तो जानना बहुत आसान है, इस पूरी जगह में सिर्फ एक ही ऐसी जगह है जहाँ उसे छुपाया जा सकता है। लनवांग जी पूछते हैं कि कहाँ। बेउशन उसे लेके अपने रूम में आता है। वहाँ पे लनवांग जी कहता है, इस रूम में तुम्हें लगता है कि कुछ होगा और इस रूम को भूत बंगला कौन ने बनाया। बेउशन कहता है कि कुछ नहीं, तुम मेरे साथ आओ। वहाँ पे बेउशन अपने रूम में जाके अपने बेड के पीछे एक सील लगी थी उसे एक्टिवेट करता है और वहाँ से जाते हुए अब वो वहाँ के एक सीक्रेट रूम में पहुँचते हैं। वहाँ पे कई ट्रैप्स है, इसलिए बेउशन लनवांग जी को सावधान रहने को कहता है। उसके बाद वो आगे जाके फिर से वहाँ से एक स्पेल हटाता है और उसके आगे वहाँ पे था इन आयरन सील का एक पार्ट जिसे लनवांग जी उठाने ही वाला था। बेउशन कहता है, रुको, यहाँ पे मैडम यू ने ऐसा ट्रैप लगाया कि अगर इसे किसी ने भी उठाया तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल तबाह हो जाएंगी। इसलिए बेउशन एक नकली इन आयरन सील को वहाँ रख देता है, उस पार्ट को, और असली को उठा लेता है। लनवांग जी कहता है कि इससे कुछ क्यों नहीं हो रहा है, क्या ये फॉर्मेशन डिटेक्ट नहीं कर पा रही है कि ये नकली है। लनवांग जी की बात सुन के बेउशन कहता है, नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि इसके आजू बाजू मैंने इन आयरन सील का ही एक छोटी सी पावर का एक कवच बना दिया है, जिसके कारण इस फॉर्मेशन को यही लगेगा कि इन आयरन सील यहीं पे रखी हुई है। वो लोग जियांगलन से बाहर आ जाते हैं और भटकते हुए अब जंगल में अब अपने दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ जाने का सोच रहे थे। वहाँ पे लनवांग जी कहता है, मुझे लगता है कि हमें एक बार लैंडक्लैन पहुँच के देख लेना चाहिए कि वो और लनवांग जी क्या कर रहा है। पता नहीं उसने इतने दिनों में क्या क्या कांड किए होंगे। बेउशन कहता है, अभी हमारे पास समय नहीं है और वैसे भी लैंसचन है वहाँ पे, सब कुछ संभाल लेंगे। लनवांग जी हमें सिर हिलाता है और अब वो लोग जिन क्लैन के लिए निकल चुके थे। बेउशन और लनवांग जी अपना भेष बदल के वहाँ पे पहुँचे थे और एक इन में अपना रूम खरीदते हैं। वो पूरे दिन इन क्लैन को अच्छे से विजिट करते हैं और वो लोग पैलेस में जाने की सारे रास्ते देख लेते हैं कि कितने रास्ते हैं वहाँ आने जाने के हैं। वहाँ पे 3 रास्ते थे, एक फर्स्ट डोर, एक बैक डोर और एक सर्वेंट डोर, जहाँ से सर्वेंट्स आया जाया करते थे। लनवांग जी कहता है, हमें सर्वेंट डोर से चलना चाहिए, कोई भी सर्वेंट को नहीं पकड़ पाएगा। वहाँ पे लनवांग जी की बात सुन के बेउशन हंसते हुए कहता है, यही सबसे कमज़ोर चीज़ होती है, सबसे पहले सर्वेंट से पकड़े जाते हैं क्योंकि वो लोग एक दूसरे को जानते हैं और कई सर्वेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने मालिक के बहुत ज़्यादा ही वफादार होते हैं, वो सब कुछ बहुत जल्दी कह देंगे। इससे अच्छा हम सेकंड डोर से जाएंगे क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी भी कम है और अमीर लोगों में कभी उनको ये याद ही नहीं रहता है कि कब वो किससे मिले थे। हंसते हुए सबसे ऐसे बात करते हैं, वो सबको जानते हैं, पर
वो एक बार देखने के बाद दूसरों को तो भूल ही जाते हैं। इसलिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।